माँ बच्चे को जनेगी नहीं तो क़यामत आ जाएगी, यानी क़यामत तो इस कदर करीब है। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तबा इहमर्रत ऐनाहु व अला सौतुहु। ये सहाबी रसूल सैयद हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2005 है। कहते हैं कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा ख़तबा इहमर्रत ऐनाहु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खुतबा दिया करते थे तो आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। व अला सौतुहु, और सोने नबी की आवाज बुलंद हो जाया करती थी। व इश्तद्दा ग़ज़बुहु, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे है कि जैसे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से और जलालत की कैफियत तारी हो चुकी है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, लोगों मैं और क़यामत, यानी मेरे और क़यामत के दरमियान जो फर्क है वो इस तरह, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, जिस तरह ये दो उंगली के दरमियान फर्क है। अब क़यामत के दरमियान कितना फर्क, सोने नबी ने कहा कि जिस तरह बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, लोगों मेरे और क़यामत के दरमियान फर्क इस तरह है कि जिस तरह ये दो उंगलियां हैं। और अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि क़यामत किस कदर करीब है। आज लोग क़यामत को भूले हुए हैं। ये सूरत जो हज है, इसकी जो शुरू वाली आयात है, ये सारी पढ़कर जरा देखें। और इसी तरह सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ बच्चे को जनेगी नहीं तो क़यामत आ जाएगी, यानी क़यामत तो इस कदर करीब है कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया। आज अफसोस इस बात का है कि हमारा माशरा, ये दुनिया वाले क़यामत को भूल चुके हैं। इसीलिए ये सूद के अंदर, ये रिश्वत के अंदर, ये जुल्म के अंदर और लोगों का साथ ले रहे हैं। हाँ कहीं जनाब ये क़यामत आनी, कहने जग मिठा थे अगला कह देता, ना ये जुमला बिल्कुल गलत है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, और लोगों मेरे और क़यामत के दरमियान फर्क इस तरह है कि जिस तरह ये दो उंगली के दरमियान फर्क है। अब आप देखें कि इन दो उंगली के दरमियान कोई फर्क नहीं है, अब इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह ये दोनों उंगली को साथ मिलाया, इस्बाई सबाबती वल वुस्ता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दो उंगली को साथ मिला और बता दिया कि लोगों क़यामत बिल्कुल करीब है। इसलिए क़यामत करीब है, रब से डरें। और कुरान ये कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और लोगों रब से डरो कि जिस तरह से डरने का हक है। और जब तुम्हें मौत आए तो इस हाल में मौत आए कि तुम मुसलमान हो, मतलब कि जब मौत आए तो तुम दीन इस्लाम पर हो और तुम्हारे दिल में यह बात हो कि क़यामत पर हक है। सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मिशकातुल मसाबी के अंदर हदीस मौजूद है, एक बंदा आया, अल्लाह के नबी मुझे बताया दीन इस्लाम के बारे में। आपने फरमाया जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, क़यामत हक है, ये सब कुछ हक है, नबी हक है, कुरान हक है, सब कुछ हक है। वहां ये भी कहा कि क़यामत भी हक है, ये जरूर आएगी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बता दिया कि आनी है। अब जब क़यामत आनी है, अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, तो जनाब हदीस को समझे, कुरान को समझे और सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को समझे। इसी तरह क़यामत की तैयारी कर लें। ये ना हो कि दुनिया के अंदर हर तरह के रिश्वत और सूद, ये शराब, ये नोशी, ये सब कुछ करें और क़यामत को भूल जाएं। तो वगरना ये होगा, मन आरज़ा ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, हाँ जो रब के जिक्र से मुंह फेरता है फिर अल्लाह उस पर मईशत दार देता है। अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए।